चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों के क्लास 4th का हिंदी सब्जेक्ट आपकी ये हिंदी है और इसका मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पार्ट 3 में आपके क्या है, हमारा तिरंगा झंडा। आप लोग सब लोगों ने तिरंगा झंडा देखा होगा। आप लोग 15 यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे अपने स्कूल में क्या करते हैं, फहराते हैं। तो और इस पाठ का जो ये है, इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों के मन में देश प्रेम को जगाना और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना विकसित करना और आपके कर्तव्यों का बोध कराना। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है, यानी उसके आज़ादी का चिन्ह होता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। मार्गदर्शन यानी जो हमें आगे क्या करें, चीज़ों के बारे में बताए और हमारा गाइडलाइन करें, यानी मार्गदर्शन करें। इस पाठ में हम आपको तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है क्योंकि हम लोग सब लोग भारतवासी क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारी एकता यानी इकट्ठे रहने की कहानी है। जो इसमें 3 कलर होते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है केसरिया कलर, तो वो किसका होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। जो हमारे देश के लिए लोग बलिदान होते, ये उनका प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की हमें याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। तिरंगे में दूसरा रंग सफ़ेद है और सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। वो क्या बताता है कि हमारे विचार कितने शुद्ध और साफ हैं। झंडे में जो ये थर्ड आपका ग्रीन यानी हरा रंग होता है, तो हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाला श्रमिकों का देश है, यानी मेहनत करने वाले मजदूरों का देश है। हमारे झंडे में चौथा रंग गहरा नीला। इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है, यानी बनाया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे यानी 24 ये तीलियाँ यानी लाइन खींची हुई है। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है कि यह अब क्या बताता है कि हमारा भारत जो है निरंतर प्रगति कर रहा है, यानी चल रहा है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 यानी अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांगकर भेजा गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। देखिए आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। यहाँ वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं, वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है।
यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। हमें अपने झंडे, जैसे आप लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो कभी कभी अपने झंडे को ज़मीन पे गिरा देते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि हमें अपने झंडे को ज़मीन में नहीं गिराना चाहिए, यानी भूमि यानी धरती पे नहीं छुआना चाहिए। झंडा फहराते समय यह किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका क्या है? कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने तिरंगे झंडे की रक्षा करें और हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे। यह हमारे लिए गौरव की बात है, यानी सम्मान की बात है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज आप लोग पलटिए। आप लोग अपने कॉपी में ये शब्दार्थ भी फिल कर लीजिएगा बुक से देख के। इसके बाद हम आते हैं लिखित अभिव्यक्ति में। सही विकल्प पर सही का हमें चिन्ह लगाना है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया बलिदान का प्रतीक है। भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक कौन है? हमारा अशोक चक्र है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, किसके होते हैं? रेशम के होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें क्या होगा कि हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। तो किसकी? आज़ादी की लड़ाई। तो ये फर्स्ट आपका आज़ादी होगा। सेकंड देखिए, हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। सेकंड नंबर में अंतरिक्ष आपका होगा। और थर्ड, अशोक चक्र में आरे हैं। कितने आरे होते हैं अशोक चक्र में? 24 आरे होते हैं। तो ये आपका थर्ड हुआ। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही ध्वज फहराया जाता है। ये देखिए, ये आपका 4 हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसी भी देश के लिए झंडा किन किन बातों का प्रतीक होता है? तो किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। सेकंड, तिरंगे झंडे के किस रंग किस किस बात के प्रतीक होते हैं? तो तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और सच्चाई का, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। हमारे झंडे में चौथा रंग गहरा नीला है जो कि हमारी उन्नति के सीमा को दर्शाता है। थर्ड देखिए, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? तो इसका आंसर है, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं और एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। देखिए, तिरंगा झंडा फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? तो तिरंगा झंडा फहराते समय यह किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारी भूमि को स्पर्श ना करे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, भाषा की बात। इसमें संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजन परस्पर आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें जो आपका पहला ये शब्द होता है या पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है। जैसे ये देखिए, आपके संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, ये नीचे हमें 3 संयुक्त व्यंजन लिखना है। जैसे उन्नत दिया गया है तो हमें इसमें क्या लिखना है? संपन्न, अन्न, प्रसन्न।
ऐसे क्या लगा के बनाना है, जैसे वाक्य क्यारी चाणक, सम्मान में मम्मी, चम्मच अम्मा, समृद्धि का क्या होगा, उद्धव, प्रसिद्ध क्रमबंध। अब देखिए शब्दों में रा 4 भिन्न प्रकार से जुड़ता है। तो रा के विभिन्न रूपों के 3 शब्द और इसको किसे लिखना है ये दिए गए हैं। जैसे राकेश है तो राजस्व, राग और राहुल हो गया। मार्ग में पर्व, आशीर्वाद और कर्मठ हो गया। राष्ट्र का ट्रक, ट्रेन और ट्राली हो गई। चक्र का क्रमांशः प्रेम और ग्रह हो गया है। अब आपको रचनात्मक कार्य में अपने से करने के लिए क्या दिया गया है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये कक्षा में आपको डिस्कशन करना है और बताना है। पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर में 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज काटकर इस अपनी कॉपी में चिपकाना है और उसका नाम लिखना है। ये देखिए लास्ट पेज में आपके ये राष्ट्रीय ध्वज 3 देशों के दिए गए हैं, तो इसको काट के आप यहाँ पे चिपका कर इसके नाम लिखिएगा। थैंक यू।